अपार शक्ति और साहस के फुकनहलुंग अलचित बर्फुन के युद्धों की कहानी लेने से पहले उस दौर के असम के राजनीतिक भूगोल और संघर्षों की पड़ताल करना जरूरी है। आइए पीछे देखें। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भौगोलिक रूप से 17वीं शताब्दी ईस्वी में असम राज्य की सीमा पश्चिम में मनह और पूर्व में शदिया पर्वत से लगती थी। मनाह मुगल साम्राज्य की पूर्वी सीमा थी और शदिया के पास से तिब्बत तक जाने का दरवाजा था। ब्रह्मपुत्र नदी 10 मील लंबी और 3 मील चौड़ी असम राज्य के बीचों बीच में बहती थी। उस समय में उत्तरी भाग को उत्तरी कोल तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी कोल कहते हैं। लंबाई में असम को 2 भागों में विभाजित किया गया था। मानस से कलियाबार इस खंड को पश्चिम असम और कलियाबार से शादिया तक पूर्वी असम कहा जाता था। उपा असम का गढ़गांव शहर उस समय असम राज्य की राजधानी था। गुवाहाटी दक्षिणी असम में शासन के लिए अहोम राजा के शासन के प्रभारी प्रतिनिधि बरफुकन। बाद में मुगल शासन के दौरान गुवाहाटी को कलियाबार में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां बरफुन की अधिकांश राजधानी जानी जाती थी। अहोम के किले के भीतर चामघरा और शिमलुगुरी, ये 2 किले कलियाबार के पास नदी के उत्तर और दक्षिण तट पर था। दुश्मन मामले में इनमें से पहला था प्रतिरोध। पश्चिमी दुश्मन को योगी घोपा और मानह में अहोम अवरुद्ध कर दिया गया था। इसके बाद दुश्मन ने गुवाहाटी के पास सुचल नौक रोड पार किया तो और उथर माइलपुर काजलीमुख में रोका गया था। अंतिम में चामधरा और शिमलुगढ़ के किलों में पतीबे बनाया गया था। चामधरा असमियों का अंतिम किला था। उस समय अगर वे इसका पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते तो गढ़गांव की राजधानी को दुश्मन से बचाना मुश्किल हो जाता था। अहोम युद्ध का उद्देश्य था किसी प्रकार गुवाहाटी में दुश्मन को नष्ट करना था, जो कि किलों और हथियारों के कोट से घिरा हुआ था, और यदि नहीं तो चामधारगढ़ में लड़ने के लिए। दूसरी ओर दोनों ओर के मैदान प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे हैं। वहां के निवासी पुराने रीति रिवाजों के अनुसार रहते आ रहे हैं। राजा होम के शासनकाल के दौरान उन्होंने गढ़वाल के स्वर्गदेव के शासन के साथ नियमित योगदान की मदद से महत्वपूर्ण सहयोग किया करते थे। वे ही थे जिन्होंने अहोम राजाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्राट मानकर और औजार देकर उनकी मदद की। इसलिए अहोम सेना का गठन अहोम राजाओं, स्थानीय निवासियों, उनके सहयोगी सामंती राजकुमारों, पहाड़ों और मैदानों के लोगों और धन द्वारा किया गया था। एक विशेषता ये थी कि अहोम सेना के पास विशेष लाभ विलास नहीं था। कठोर जीवन था, इसलिए वे रौन के लिए मेहनती और बहादुर थे। इसकी तुलना में मुगल सेना अधिक वैभवशाली थी। उस समय असम के आम लोगों का सामाजिक जीवन ऐसा था कि असम के सभी लोग हमेशा सशस्त्र सेना की तरह युद्ध के लिए तैयार रहते थे। प्रत्येक अधिकारी को सेना चलाने के लिए नियुक्त किया गया था। 20 आदमियों के ऊपर एक वरा, 6000 के ऊपर एक फुकनहा, 3000 के ऊपर एक बरूबा, 1000 के ऊपर हाजरिका, 100 के ऊपर एक शईकिया नाम के अधिकारियों होता था। वयस्कों लोग में हर खेल में एक कमांडर था और वे अच्छी तरह से संगठित थे। महत्वपूर्ण बातें हैं कि कम समय में एक बड़ी सेना इकट्ठी करने की सक्षम था। एक टुकड़ी हमेशा अपने अपने गांवों में या सेना मुख्यालय में स्थान पर होती थी।